नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज झारखंड में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं झारखंड राज्य के एक जिले जो कि देवघर नाम से प्रसिद्ध है। इस जिले में उपस्थित हैं हम और यहाँ पर आपको हम एक बहुत ही खास कवरेज दिखाने के लिए आए हुए हैं। वो खास कवरेज कुछ ऐसी है जैसा कि आप देवघर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर देवों की नगरी है। ऐतिहासिक मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रही है और आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्य भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो दर्शकों, आज हम बता देना चाहते हैं कि ये वो जगह है, आप हमारे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर कि ये आध्यात्मिक कार्यक्रम सत्संग का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर सत्संग किए जा रहे हैं और आप पहले हॉल का नजारा देखें किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं और सत्संग का आनंद ले रहे हैं। उस विवाह वाले जोड़े की सदा रक्षा तथा सहायता करते हैं। इससे बेटी बची रहेगी, जीने की राह सुगम हो जाएगी और माँ बाप डर के साए में नहीं, गर्व के साथ अपनी बेटी को विदा करेंगे। मेरी बहन तो लौट कर नहीं आएगी, लेकिन आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भांजी अब भी बच सकती है। दहेज मिटाओ, सद्भक्ति अपनाओ, हर बेटी का भविष्य बचाओ, क्योंकि बेटी कोई बोझ नहीं, वो तो घर की रोशनी है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने हॉल का नजारा देखा, इस हॉल में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हो रहे थे और इसी कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपने हॉल में चल रहे वीडियो को देखा, तो ये खास वीडियो है जो कि संत रामपाल जी महाराज के जो मीडिया टीम है उसके द्वारा ये दहेज प्रथा पर बनाई गई वीडियो थी। और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे दहेज प्रथा को किस तरह से हम बंद कर सकते हैं और दहेज लेना कितनी बड़ी जो अपराध है और कितनी जो बहनें हैं हमारी वो कितनी सजा भुगत रही है इस दहेज के कारण से। दहेज लेकर आज बेटी यदि अपने घर, अपने ससुराल नहीं जाती है तो उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, तमाम तरह के विभिन्न उनको प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ती है। और यहाँ आज आप एक दहेज मुक्त विवाह भी एक जोड़े का आपको देखने को मिलेगा। उसी के उपलक्ष्य में ये वीडियो चलाई जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर सामाजिक कार्य भी साथ साथ किए जा रहे हैं, जैसा कि आपने हॉल में देखा। और आपको इसके ठीक इसी हॉल के छत के ऊपर ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो दर्शकों, हम आपको वहां पर भी लेकर जाएंगे, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल एक श्रद्धालु जो सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं और क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का। क्या नाम है आपका सर? दीपक दास। तो सर, यहाँ जो आज संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, ये किस तरह का कार्यक्रम आज होने जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो दूसरे अन्य संतों से किस प्रकार के से खास है? हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर आप। हमारे यहाँ आज जो सत्संग चल रहा है ये हर एक रविवार को आता है और ये एक धर्म के विषय में, समाज सुधारक के विषय में, लोगों को जीने के तरीकों के विषय में ये समझाया जाता है भगत जी। और ये अन्य भक्तों से काफी अलग, अन्य संतों के माध्यम से काफी अलग इसलिए है कि वहाँ पे सांसारिक बातें और जो चली आ रही हैं रूढ़िवादी परंपरा, उन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। उनमें चंदे दिए जाते हैं, उनमें तरह तरह के विघ्न बाधा के उपाय के लिए अच्छी खासी रकम दी जाती है, जो कि यहाँ पे नहीं है भगत। यहाँ निःशुल्क है और 1 रुपये भी किसी को नहीं देना है। स्वेच्छा से भगत समाज आते हैं, संसार के भी जगत के लोग आते हैं और ज्ञान समझते हैं। उनके बाद उनमें अपनी अंतरात्मा ने उन्होंने जो निर्णय लेना होता है भगत जी वो लेते हैं। तो सर, आज के समाज में जैसे कि दहेज प्रथा एकदम बहुत ही चरम सीमा पर चली हुई है, ढोल बाजे घोड़ी तरह तरह के तमाशे देखने को मिलते हैं समाज में। और यहाँ आज हमने सुना है कि बिल्कुल सीधे साधे ढंग से एक जोड़ी की रमैनी भी होने वाली है और उसी के उपलक्ष्य में ये वीडियो भी चलाई जा रही है। तो एक समाज को ये नागवार गुजरता है कि दहेज मुक्त शादी कैसे हो सकती है, लड़के लड़की राजी कैसे हो सकते हैं, उनके माँ बाप कैसे राजी हो सकते हैं। तो इस विषय में बताएं सर, क्या ये सच में संभव हो सकता है क्या?
हाँ, बिल्कुल संभव हो सकता है। देखिए, दहेज लेना ये आज के समय में एक कुप्रथा बन गई है, एक दूसरे को दिखाने की होड़ लगी हुई है, जबकि दहेज लेन देन ऐसा कुछ था नहीं। पुराने समय में भी अगर आप हमारे यहाँ सत्संग सुनेंगे तो जैसा परमात्मा का प्रवचन में हमने सुना है, वो जो ज्ञान है, उन्होंने ये कहा था कि पुराने समय के लोग जो आगे बारात लेके जाया करते थे तो गांव से दूर होते थे तो थोड़ा 2, 4, 10 आदमी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जाया करते थे कि कोई रास्ते में कोई दिक्कतें ना आ जाए, कोई तरह की बाधाएं ना आ जाए। उनमें जो लेन देन की प्रथा नहीं होती थी, उस समय भी नहीं होती थी। हाँ, छोटी मोटी वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था जो जरूरत की चीज है, बट वो देखते देखते समय के अनुसार इतना भव्य रूप ले लिया, इतना भयानक रूप ले लिया है कि आज के डेट में तो दिखावे का होड़ लग गया है कि अगर सामने वालों ने अगर 50 लाख खर्च किए तो उसके सामने वाले 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो ये तो दोनों ही परिवार के लिए कष्टकारक है। और आज भी वर्तमान समय में भी अगर आप बहुत सारे अन्य को भी देखेंगे तो आज आप एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, दहेज लेना अच्छी बात है, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज भी बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं कि दहेज नहीं लेते हैं अपने, और वो शादी संपन्न होती है, खुशपूर्वक करते हैं। तो ये दहेज एक तरह का रूढ़िवादिता है, इन्हें खत्म होनी चाहिए। पिता को अपने घर, जगह, जमीन सब बेचना पड़ता है अपनी बेटी को खुश रखने के लिए, और सामने वाले का मनसा इतना ज्यादा व्यक्त होता है कि हमें बहुत मिले, बहुत मिले। और सीधी सी बात है कि अगर फ्री में कुछ आपको मिलेगा तो आप तो लेना चाहोगे ही। तो ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सर जो आज रमैनी मतलब शादी होने वाली है, जिसको आप लोग की भाषा में रमैनी भी बोली जाती है, तो ये क्या सच में मतलब दहेज मुक्त हो रही है? हाँ, ये बिल्कुल दहेज मुक्त होती है। जो शादी करने के लिए यहाँ पे आज रमैनी होने जा रही है, जो रमैनी में भगत और जो लड़कियां आती है वो सिंपल साधारण कपड़े में, जैसे वो घर में साफ सुथरा पहनते हैं, ओढ़ते हैं, आते हैं, और लड़के भी उसी तरह से आते हैं। कुछ बाजा बारात नहीं होती है, तो अपने परिजन, अपने घर वालों को बुला के उनके समक्ष जो है रमैनी होती है, और साधारण रूप से दोनों ही परिवार बहुत अत्यंत खुश होते हैं, क्योंकि किन्हीं का कुछ ना लेना है ना देना है। इस समाज में दिखाने की प्रथा को हम लोग धीरे धीरे उसको रोक रहे हैं। तो एक सर, जैसे कि आपने सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज का हरियाणा में या फिर अन्य देशों में जो है एक बहुत ही सामाजिक कार्य बहुत ही तेजी से चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें से बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल रही है, जो भूखा सोता था उनको भी आज अन्न मिल रहा है। तो इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी मुहिम मालिक के कृपा से मालिक ने चलाया है। इससे ये है कि समाज के जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जिन्हें 2 वक्त 2 जून का रोटी भी नसीब नहीं होता है मालिक के दया से, और कहीं सामने जो है ऐशो आराम के जीवन में, उनको आप सोचिए कि हम भी मनुष्य हैं, एक गरीब भी मनुष्य है, एक अमीर भी मनुष्य है। अगर आप किसी के सामने थाली में परोसे हुए 56 प्रकार के भोजन खा रहे हैं, या कोई देख के उसको 1 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, तो सोचिए आज भी संसार में लोग धर्म के प्रति आस्था रखे हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हमारे समाज के हो, विदेश में हो, देश में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धर्म क्या सिखाता है कि आप अच्छे से रह रहे हैं तो दूसरों को भी रहने का, अच्छे से रखने का आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो लोग के पीछे भी आपको कुछ खर्च करना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। लोग अपने दिखावे में अपने परिवार को ही वो खुश करने में लगे रहते हैं। समाज में दबे कुछ लोगों के ऊपर जो भूखे सोए हुए हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, उनमें कोई ध्यान नहीं देता है। इसमें मालिक की ये मुहिम जो है बहुत ही पूर्ण मुहिम है और बहुत ही सफल मुहिम है। मालिक का ये दृष्टिकोण है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, उनको 2 जून की रोटी जरूर मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि सब जो है मालिक ने ही बनाया है। एक बच्चे बहुत खा के सोए और दूसरा बच्चा रोड पे ऐसे भूखे सो जाए, आप अपने ही दिल से पूछिए कि क्या ये जायज है? आपसे खाया जाएगा, अन्न का निवाला आपके कंठ में उतरेगा, आप खुद में सोचिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह होने वाली है और ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाया गया है, और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस तरह के सामाजिक कार्य बहुत ही जोरों शोरों से किए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम भी काफी तेजी से पूरे देश में बढ़ रही है, उस पर इन्होंने जिक्र किया। तो ये बहुत ही जो है
संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए एक वरदान सिद्ध होकर और एक भगवान की तरह उनके सामने आ रहे हैं। आगे का कार्यक्रम आप जो है ब्लड डोनेशन का देखेंगे। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं। जो कार्यक्रम आपको हम दिखा रहे थे नीचे हॉल में, पूरे श्रद्धालु खचाखच भरे हुए थे और बैठकर प्रेम से दहेज मुक्त विवाह पर जो वीडियो चल रही थी, जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे थे, उनके जो उद्देश्य जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताया जा रहा था, कैसे सामाजिक कार्य किए जाते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पर इनके छत पर हम पहुंच चुके हैं और इस छत पर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक कैंप लगा हुआ है जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। यहाँ अंदर में भी आपने जैसा देखा कि आपको दिखा दे रहे हैं, अंदर में भी मुनेन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीड़ श्रद्धालुओं में किस तरह से हर्ष उमंग है और इसके साथ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर एक संयोजक हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम को संयोजन किया हुआ है इन्होंने। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये संयोजन कर रहे हैं और कितने यूनिट ब्लड डोनेशन की संभावना है और क्या वो प्रेरणा है संत रामपाल जी महाराज की, जिस वजह से यहाँ पर श्रद्धालु ब्लड डोनेशन के लिए देख रहे हैं आप, माताएं बहनें भी आ रही है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं लगातार ये भीड़ की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो आइए हम संयोजक से ही जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? राहुल कुमार सिंह। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं ये कि यहाँ पर किस प्रकार का जो कार्यक्रम किया गया, संत रामपाल जी महाराज के जो बताए जा रहे थे, नीचे एक श्रद्धालु से हमने बात की कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हो रहे हैं, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, दहेज मुक्त विवाह का भी कार्यक्रम चलेगा। तो ये ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा सर बताएं आप। हाँ जी, आपने बिल्कुल भी सही जाना और जो भी जिन्होंने भी आपको नीचे बताया उन्होंने बिल्कुल सही बताया। आज हमारे गुरुजियों का सत्संग चल रहा है जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और हम लोग सारे उन्हीं के अनुयायी हैं जी, सारे उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग आज यहाँ पर रक्तदान का जो आयोजन आप देख रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग रक्तदान का आयोजन रखे हैं। और आज लगभग आप रखिए कि 30 यूनिट से ज्यादा ही मतलब माताएं बहनें और भक्तों की संख्या से मिला करके जो भी अनुयायी हैं, 30 यूनिट से ज्यादा ही मतलब रक्तदान किया जाएगा। और आपने जो भी देखा नीचे में दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है, जो आप नीचे देख सकते हैं, भी चलेगा। उसके बाद जी हमारे गुरुजी मतलब समाज हित में ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आज तक किसी ने अभी नहीं किया, जो हमारे गुरुजी ने कर रहा है। आप अभी फिलहाल देख रहे हैं नीचे में दहेज मुक्त विवाह चल रहा है, यहाँ पे रक्तदान शिविर चल रहा है और हमारे गुरुजी के द्वारा भी एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है जी, जिसके तहत हमारे गुरुजी का स्लोगन है जी कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जिसके तहत जो भी जरूरतमंद या जो मतलब जिनके कोई जो लाचार हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं, उनको गुरुजी के द्वारा राशन मुहैया कराया जा रहा है जी। जो जिनके पास घर नहीं है उनको गुरुजियों के द्वारा घर भी मुहैया कराया जा रहा है जी, जिसको आप विभिन्न चैनलों के माध्यमों से देख सकते हैं जी, यूट्यूब में, फेसबुक में, जितने भी तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में संत रामपाल जी महाराज सर्च करेंगे जी, उसमें आप देख सकते हैं जी। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे ये कि जैसे कि यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, ब्लड एक बहुत ही अहम चीज होती है शरीर की, तो किस प्रकार से यहाँ पर ये मोटिवेट हो पा रहे हैं? मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर माताएं बहनें भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। अमूमन होता क्या है कि ब्लड डोनेशन करने से लोग हिचकते हैं, डरते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं उनकी अंदर में डर की भावना रहती है कि ब्लड कैसे निकाल के देते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से ऐसा मोटिवेट किया गया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा या आप लोग जैसे वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर के द्वारा, कि इतने बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं? जी, ऐसा है कि हमारे गुरुजी का जो सत्संग है वो मतलब हम बता नहीं सकते जी, उनका सत्संग मतलब इतना अनमोल है। तो उन्होंने बताया जी, ऐसे भी हम जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, मतलब महिला हो पुरुष हो, सबके शरीर में तो जी रक्त तो मतलब थोड़ा सा तो अतिरिक्त होता है जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, जिससे समाज हित में जिनको भी जरूरत पड़ा वो कार्य में आता है। तो जो भी लोग हिचकते हैं हम उनका तो बात नहीं कर सकते हैं जी, बट हमारे संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो जी ये सब कार्य के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं जी। जो भी योग्य हैं, मतलब अगर जो 18 साल से ऊपर हैं, मतलब जिनको मतलब लगता है कि रक्तदान उनका होना चाहिए, मतलब एज लिमिट देखिए या फिर हीमोग्लोबिन लिमिट देखिए, अगर वो पास हैं जी तो वो रक्तदान कर देंगे जी। वो उनकी तरह किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है जी। अगर वो लायक हैं, अगर डॉक्टर बोल देंगे कि आप कर सकते हैं तो वो कर देंगे जी। उनको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हम करें कि नहीं करें, वो बिल्कुल कर देंगे, वो ना डरते हैं। हमारे गुरुजी का ऐसा प्रेरणा है।
तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पे लगभग 30 प्लस ब्लड यूनिट जो है वो जो है डोनेट होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। और आप ठीक देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जांच करने की भीड़ लगी हुई है। आप देखें, आइए हम डॉक्टरों की टीमों से भी आपको मिलाएंगे। अब देखिए कैसे माताएं बहनें जो है ब्लड डोनेशन की लाइन, ये देख सकते हैं आप, लाइन लगाकर एकदम जो है कि बिल्कुल ही अनुशासनित तरीके से लाइन लगाकर माता बहनें खड़ी है। ऐसे ही पुरुष वर्ग में भी जो है खड़े हैं लाइन लगाकर, सभी अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो आइए हम डॉक्टर की टीमों से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं, यहाँ डॉक्टर की टीम है। आप जैसा कि वहाँ देख पा रहे हैं कि टेबल पर वो जांच भी हो रही है ब्लड का। और हमारे साथ यहाँ पर एक डॉक्टर की टीम से ही मौजूद है। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार है। सर, आप लोग जो टीम जो है वो कहाँ से आई? हम सदर हॉस्पिटल देवघर से आए हुए हैं और यहाँ पे रामपाल दास जी के अनुयायी लोग हैं जो बहुत ही जागरूक हैं और बढ़ चढ़ के ब्लड देने में अपना सहयोग दे रहे हैं, जिससे थैलेसीमिया के मरीज को जो हम लोग निःशुल्क ब्लड देते हैं उनको काफी सहायता मिलती है। हमेशा इनका आशीर्वाद प्राप्त होते रहता है ब्लड बैंक को, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से बढ़ चढ़ के आदमी को ब्लड देना चाहिए, इससे समाज में क्रांति आएगी। ये एक बहुत, इस ट्रस्ट के द्वारा ये बहुत अच्छा पहल है जो हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का विधि व्यवस्था सारा कुछ बहुत अच्छा है। श्री रामपाल जी महाराज के कृपा से सारा कुछ फर्स्ट क्लास है। तो सर, जैसा कि एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अमूमन देखने को मिलता है कि लोगों में ब्लड डोनेशन के मतलब लेकर जो है हिचकिचाहट होती है और कहीं ना कहीं डर रहता है मन में, तो यहाँ पर वैसा कुछ देखने को मिलता है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अमूमन पुरुष को 3 महीने के बाद और महिलाओं को 4 महीने के बाद ब्लड देना चाहिए। और ये ब्लड देने से ऐसा भ्रांति है कि कमजोर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मन की भ्रांति है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे सब बढ़ चढ़ के ब्लड दे रहे हैं। उम्मीद है कि 30 बैग से ज्यादा कलेक्शन होने की संभावना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन के बारे में? आप इसी तरह से आप लोग अपना मनोबल ऊंचा रखिए और बहुत जितने भी आदमी हैं सबको प्रेरित कीजिए। ब्लड देने से कुछ नहीं होता है, आप ब्लड देते हैं उससे एक दूसरे की जिंदगी बचती है। और हमारे आसपास जामताड़ा, मधुपुर, जमुई, बिहार, बांका सब जगह से थैलेसीमिया मरीज आते हैं जो कि ब्लड पे ही डिपेंड रहते हैं। उनको अगर महीने में एक बार ब्लड नहीं मिला तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग का सहयोग बहुत अच्छा है, उन लोगों को जिंदगी प्रदान हो रहा है। आप लोग अपना सेवा इसी तरह से जारी रखें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि सर बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में। और लगातार श्रद्धालु जो है लाइन लगाकर और अपनी ब्लड को जांच करवाकर और ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जो है कर रहे हैं। बहुत ही मतलब प्रेरक भावना से आप देख पा रहे हैं कि एकदम आए हुए हैं। कड़कड़ाती धूप भी है, लेकिन सभी श्रद्धालु आकर यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए हम कुछ श्रद्धालुओं से और भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सत्सा है। क्या नाम है? दयानंद दास है। तो सर, यहाँ पर आप क्यों आए हो? यहाँ पे गुरु जी का सत्संग चल रहा है, समागम है और रमैनी भी होने वाला है कुछ देर में। और यहाँ ब्लड डोनेट का कैंप लगाया हुआ है। तो इसमें आप ब्लड डोनेशन के लिए आएंगे? जी जी जी। तो ब्लड आप दे दिए? नहीं, जांच किए हैं, मैंने नंबर पे लग गया है, नंबर आया नहीं है, नंबर आने पे चलो। तो ब्लड डोनेशन को लेकर जैसे आपके अंदर में बहुत खुशी महसूस हो रही है, जैसे कुछ लोग हैं कि डरते हैं कि ब्लड दे देंगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आप लोगों के अंदर में तो बहुत खुशी देखने को मिल रही है। क्या इसका कारण है? जी भगत जी, इसका कारण है गुरु जी। गुरु जी जो है वो हर तरह का लाभ दे रहा है। गुरु जी का कहना है कि किसी को अगर ब्लड डोनेट करने से किसी का जीवन बच जाए तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या है। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, हर एक आदमी को करना चाहिए जो सक्षम है। और यही गुरु जी का भी प्रेरणा है। तो जैसे कि आपने सुना कि दर्शकों की जैसे संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन को लेकर प्रेरणा
अपने अनुयायियों को देते रहते हैं। उसी प्रेरणा से यहाँ पर लोग जो हैं उनके अनुयायी हैं वो ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी भी आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये लोग लाइन में ही लगे हुए हैं। इधर भी ब्लड चेकिंग की कार्यक्रम चल रही है। तो ये सारा बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगी। प्रायः देश भर में संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम चलते रहते हैं और ऐसे ही समाज हित में संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के आदेश तक दिए हुए हैं। जैसे ये बता रहे थे आपको कि सामाजिक कार्य में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी देश भर में अन्नपूर्णा मुहिम की भी बहुत ही लहर दौड़ी हुई है और आइए हम एक श्रद्धालु से और जानने का प्रयास करते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कि किस तरह से कार्य करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? जी रंजीत दास नाम है। तो सर जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज विभिन्न तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं और यहाँ पर भी सामाजिक कार्य का बहुत ही अच्छा नमूना यहाँ पर पेश हुआ। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लगाया गया और यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह पर भी एक वीडियो चल रही थी, हमने नीचे देखा। तो और भी जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी हमने सुना है कि बहुत ही तेजी से कार्य कर रही है पूरे देश भर में। इस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ये सच्चे संत हैं, सच्चे समाज सेवी भी हैं और ये समाज में जो भी गरीब लोग हैं या फिर जो भी जरूरतमंद लोग हैं इनके लिए बहुत ही सोचते हैं। और जैसे कि आप कह रहे थे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, तो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है, अभी कई हजार, एक परिवार नहीं कई हजार परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दे चुके और देते आ रहे हैं और सैकड़ों मकान अभी संत रामपाल जी महाराज जी बनवा चुके हैं, बना के दे दिए हैं। और ऐसे ही जो भी बाढ़ आया हुआ था 5-6 राज्यों में, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी हर एक गांव में 50-50 हजार फीट पाइप और जो पानी निकालने के लिए जो मोटर है 20 HP का मोटर, एक गांव में 5-5, 6-6 मोटर ऐसे दे रहे हैं और वो परमानेंट उनको दे रहे हैं ताकि कभी भी और भी आपदा आए तो ऐसे में, ऐसे संकट के समय में वो खुद पानी निकाल सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं समाज के लिए बहुत ऐसे कोरोना के टाइम में भी अपने आश्रम को क्वारंटीन के लिए, सेंटर के लिए दे दिए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे समाज के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। अभी देख रहे ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में ब्लड डोनेशन चलता है इसमें भी कई हजार तक यूनिट डोनेशन होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं जी। तो सर जैसा कि हमने यहाँ पर सुना है कि दहेज मुक्त विवाह भी एक जोड़े का होने वाला है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी वो जो दहेज मुक्त विवाह होने वाला है वो मेरा ही होने वाला है जी। अच्छा, चलिए। तो दर्शकों देखिए कि इनका ही आज दहेज मुक्त विवाह होने वाला है। आपने देखा कि हमने कि आप ब्लड डोनेशन भी कर रहे थे जी, तो आपको तनिक भी ऐसा नहीं लगा कि आज हमारी जो है विवाह होने वाली है और आप ब्लड डोनेशन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जब इतने समाज के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो उनसे प्रेरणा हमें मिलती है। वो भगवान है, वो स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और ऐसे अगर ऐसे परमात्मा मौका और दे तो हम और भी ब्लड डोनेशन में भाग लेंगे जी। सर एक चीज हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी हैं वो अपने शरीर के प्रति ऐसे नहीं, मतलब डर नहीं, किसी भी तरह की जो भी योजनाएं उनकी सेवाएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जैसे धूप में शरीर काला हो जाएगा, इस तरह का अमूमन देखने को मिलता है समाज में कि धूप में जाएंगे तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन ऐसा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में देखने को नहीं मिलती है। क्या इसका वजह हो सकता है और संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर कैसे प्रेरित करते हैं आपको? ऐसा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं वो ये प्रेरणा देती है कि समाज के लिए जो भी करना पड़े वो करो। और वो बताते हैं कि हमारे साथ परमात्मा हमेशा रहते हैं। तो जिनके साथ परमात्मा रहते हैं उनके साथ तो पहली बात कि कोई घटना घट नहीं सकता, कोई अनहोनी हो नहीं सकता। तो इसी एक तो परमात्मा और कबीर साहब का ये समाज के प्रति जो शिक्षाएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और ये शिक्षाओं से प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं, आप देखे होंगे कभी पुस्तक सेवा भी होता है, या तो बारिश हो या फिर धूप हो, वो अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं। वो लोगों को जागरूक करने के लिए उनको दूर दूर तक उनके पास जाते हैं, लोगों के पास जाके और उनको पुस्तकें देते हैं।
तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी जैसे जो बाढ़ आया था उसमें भी देखे होंगे आप, कई वीडियो में देखे होंगे। इस जो अनुयायी थे वो पानी में कमर तक गर्दन तक पानी में जा जाके, जो वहां पे कोई नहीं जाना चाह रहे थे, वो कोई साधन नहीं था तो क्या करते, तो अनुयायी थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के, वो पानी में डूब डूब के गरीबों की सहयोग मदद की है, बाढ़ पीड़ित जो थे उनकी मदद की है। तो ये शिक्षाएं हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, समाज के प्रति जितना संभव हो सके सहयोग करना, मदद करना है। तो ये शिक्षा पे संत रामपाल जी महाराज जी के हम चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे जितने भी अनुयायी हैं। तो सर एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे आप बताएं कि हमारा ही आज विवाह होने वाला है, जैसे संत भाषा में यहाँ पर ब्रह्मणी बोला जा रहा है, ब्रह्मणी होने वाला, तो सर मतलब कि आपसे मतलब एक बात हम चुपके से पूछना चाहते हैं, कितना लिए दहेज के रूप में? इसमें चुपके से बात नहीं है, आप खुलेआम पूछ सकते हैं और ये बताना भी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उनसे प्रेरित होके 1 रुपया भी कोई दहेज, कोई लेन देन कुछ भी नहीं होता है इसमें, और कोई दिखावा नहीं, कोई भी तरह का बैंड बाजा, कोई रस्म कुछ भी नहीं है, और एक पैसे तक का यहाँ पे लड़के वालों से कोई हम दहेज नहीं लेते हैं। सर आप क्या काम करते हैं उस विषय में? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ जी। अच्छा जी, तो एक बहुत ही बड़ी बात है दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सिविल इंजीनियर है और ऐसे में ये दहेज नहीं ले रहे हैं, ये तो दहेज में ना जाने कितने लाखों में चले जाते हैं और ये डिमांड कर सकते थे, लेकिन ये बहुत बड़ी समाज के लिए एक प्रेरणा बन के आ रही है कि ये दहेज नहीं ले रहे हैं और दहेज मुक्त विवाह आज करने जा रहे हैं। तो आज के लिए दर्शकों आप हमारे साथ बने रहें, इनकी दहेज मुक्त विवाह जब होगी फिर से आपको हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे इनके बाद और दिखाएंगे भी कार्यक्रम को, आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए हमें थोड़ी सी ब्रेक दीजिए, धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक जोड़े का दहेज मुक्त विवाह, जिसको संत भाषा में रमेनी भी बोलते हैं, वो होने जा रही है। और ऊपर में जिस भाई ने बताया था आपको, वो विवाह के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कितने सिंपल तरीके से, सीधे साधे तरीके से ये बैठे हुए हैं, बैठकर और ये अपने विवाह को संपन्न करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज, ऊपर के जो बोर्ड लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर लगी हुई है, उस पर संत रामपाल जी महाराज कुछ वानियाँ बोल रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से मिलता जुलता ये पूरा उन्हीं से उठाया गया वाणी है और ये वाणी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आप देख पा रहे हैं ये पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है और इसी वाणी के तहत इनकी विवाह जो है संपन्न हो रही है। और इतने सैकड़ों की संख्या में जो दर्शक हैं और इनके विवाह के साक्षी बन रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक नज़ारा आप देख पा रहे हैं। इतने सीधे तरीके से, इतने सिंपल तरीके से विवाह आज के ज़माने में, और जैसा कि इस भाई ने बताया था आपको कि ये सिविल इंजीनियर भी हैं और एक सिविल इंजीनियर होने के नाते इतने सिंपल तरीके से विवाह करना कोई मामूली चीज़ नहीं हो सकती है। आज के समय में कोई थोड़ा सा भी कोई इनकम कर रहा होता है, जिसकी कम भी इनकम होती है, वो भी चाहते हैं कि हमारा करोड़ों में खर्च हो और विवाह हमारा धूमधाम से और अच्छे तरीके से हो, ताकि लोग इसको जान सकें और इसका जो है कि आनंद उठा सकें। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संत वाणी से ये विवाह संपन्न करा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी समाज सुधारक पहल आप देख पा रहे हैं। वाकई ये काबिल तारीफ है। संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। इस तरीके से मोड़ना समाज को और समाज को एक सही दिशा प्रदान करना ये संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं और कोई इस विश्व में ऐसा नज़र नहीं आ रहा, अभी प्रतीत नहीं हो रही कि ऐसा सामाजिक कार्य करें। यहाँ पर विभिन्न तरीके के सामाजिक कार्य भी किए गए। आपने देखा ब्लड डोनेशन किया गया और दहेज मुक्त विवाह, दहेज प्रथा पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया जा रहा है। यहाँ पर दोनों जो वर और वधू पक्ष हैं, पक्ष के लोग हैं, वो भी बैठे हुए यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं और वर वधू सिंपल तरीके से बैठकर और संत जी के साथ में वानियों को उच्चारित करके और इस विवाह को संपन्न करा रहे हैं। वाकई में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने ये नज़र आ रही है। ऐसे ही और भी कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे न्यूज़ को
तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।